की उपस्थिति में जहां से आप सेम वापस नहीं जा रहे, यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा और तारीफ पूरी तो टेस्टिमनी आपकी चर्च आज। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, घुटनों के बाहर आओ और बोलो, मैं वायदा करता हूं जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। एक भी वचन ऐसा नहीं होगा जिसे मैं इग्नोर करूंगा। जितनी गवाहियां मैं सुनूंगा, जितना वचन मैं सुनूंगा, मेरी जिंदगी में यह फल लेके आएगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। भजन संहिता आप इसे नोट करेंगे। अपनी कॉपी अपना पेन निकालो, नोट करो। भजन संहिता 50 उसकी 14 और 15 आयत, भजन संहिता 56 उसकी 12 आयत, नीति वचन 7 उसकी 14 आयत, पहला शमूएल 1 उसकी 11 आयत, योना 2 उसकी 9 आयत। और उसके बाद दूसरा हिस्सा उत्पत्ति 28 उसकी 20 से 22 भी, ये भी इसी में है। इसे एक पार्ट में खोलेंगे हम और दूसरे हिस्से में खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 33 आयत, लूका 8 उसकी 39 आयत, दूसरा राजा 5 उसकी 1 से 4 आयत। लास्ट वाली 4 आयत एक हिस्से में खोलेंगे, पहले वाली 6 आयत हम एक हिस्से में खोलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। जितनी गवाहियां मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को सब जन। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला था 4 आयतें उसकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे प्रकाशित वाक्य से। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक भी मृत्यु भी सह ली। आगे 4 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे। बोलो गवाही देते रहे। आगे पढ़ेंगे लूका 8:39, अपने घर को लौट जा, यीशु ने कहा, और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और वो जाकर नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। 4 आयत को पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले गए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार गवाही देती है। सुनो मेरी बात, पहली आयत को फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की। वे मेमने के लहू, बोलो मेमने के लहू। आपकी आवाज है टेंट के पार जानी चाहिए, बोलो मेमने के लहू। और अपनी गवाही के वचन फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेमने के लहू। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेमने के लहू। और अपनी गवाही के वचन के कारण
वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। फिर से बोलो, मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आमीन। टेस्टिमनी एक बड़ा हिस्सा है चर्च में। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आपको पाप से दूर रहना है तो गवाही दो अपनी। शैतान इसलिए आप पर अटैक के बाद अटैक कर रहा है क्योंकि आप गवाही देने वाले इंसान नहीं हैं। आपको मालूम परमेश्वर ने क्यों कहा वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए? मालूम क्यों? आप जब नशा छोड़ते हैं और आप टेस्टिमनी देते हैं अपने साथी को, मैं नशों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। देख, मैं 12 बजे तक नशा नहीं छोड़ पाता था, मेरा सिर घूमता था, लेकिन अब मैं नशे से आजाद हूं। आप अपने रिश्तेदारों को गवाही देते हो, आप अपने कोवर्कर्स को गवाही देते हो, आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज गवाही देते हो कि अब मैं इस नशे से आजाद हूं। और जब अटैक फिर होता है नशा करने का, जब निराशा आती, जब शैतान फिर से आपको घेरने की अविश्वास के साथ कोशिश करता है और आप फिर से उस नशे में जाना चाहते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को गवाही दे चुके हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं यार मैं अपनी जगह से गिर नहीं सकता, मैंने बहुत लोगों को टेस्टिमनी दी है, परमेश्वर का नाम खराब होगा। और जो लोगों ने गवाही नहीं दी होती, गुप्त में आजाद होते हैं, वो गुप्त में नशा पकड़ लेते हैं क्योंकि सिर्फ उनको पता है नशा छोड़ा है, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ वाइफ को पता है। और जब आदमी परमेश्वर की जिम्मेवारी लेकर टेस्टिमनी देनी स्टार्ट करता है, गवाही देनी शुरू करता है, उसके बाद उस गवाही के प्रेशर से ही वो बचा रहता है और आगे बढ़ता है। ये टेस्टिमनी की पावर, ये टेस्टिमनी की क्या है? ये पावर है टेस्टिमनी की। वो अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। शैतान आपको तंग करता है क्योंकि आप गवाह नहीं। शैतान आप पे अटैक करता है क्योंकि आप गवाह नहीं। आप गवाही के वचन को नहीं बोलते हैं, आप अपनी गवाही को नहीं देते हैं, इसीलिए वो आप पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि शैतान अपने दायरे को बढ़ा रहा है, वो पाप के दायरे बढ़ा रहा है, इसीलिए मुसीबतें भी ज्यादा हैं। और इसीलिए परमेश्वर अपने वेपन्स, पहले इतना प्रचार कभी नहीं हुआ, पहले इतनी हीलिंग्स कभी नहीं हुई, पहले इतने काम कभी खुल के नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। अगर शैतान सामने है तो परमेश्वर भी सामने अपने पावर के साथ, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। जयवंत होना है कि नहीं होना? चाहते हो बच्चों को परमेश्वर जीते? चाहते हो फाइनेंस पे कब्जा हो? चाहते हो कि मैं शरीर पर फतह पाऊं, बीमारियों में फतह पाऊं? उसने कहा वो मेमने का लहू जो तुमने अभी खाया, अभी पिए, और अपनी गवाही का वचन अगर तुम में होगा, तुम जयवंत होगे, तुम शैतान पर कुचल दोगे, उसको पैरों की एड़ी के नीचे मसल दोगे। तुम अपने पड़ोसी को बोलो, जीतना है तो गवाही देनी होगी, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि वो गवाही के वचन और मेमने के लहू के कारण शैतान के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, कलेश के ऊपर जयवंत हुए। आप जयवंत होने वाले, अब वापिस आने वाले, सिर ऊंचा करके वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।